हेलो दोस्तों, मैं धीरन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक मास्टर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 2020 की सभी नई नियुक्तियां। दोस्तों, जनवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको हर एक जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनकी डिटेल भी आज कवर कराऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कपिल देव त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का नया सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, वे संजय कोठारी का स्थान लेंगे। दोस्तों, त्रिपाठी जी 1980 बैच के असम मेघालय कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे हुवाई इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों डेविड ली, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में डेविड ली को भारत में हुवाई टेलीकॉम का नया CEO नियुक्त किया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा, इन्होंने जे चैन, दोबारा रिपीट करता हूं, जे चैन का स्थान लिया है। IMMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों राकेश शर्मा को, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अभी हाल ही में IMMA यानी कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है राकेश शर्मा जी को। दोस्तों, ये बजाज ऑटो के निदेशक हैं। किसके? बजाज ऑटो के निदेशक हैं। यहां से आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, IMMA का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा रिपीट करता हूं। IMMA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NTPC ने किसे अपना नया HR निदेशक नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों दिलीप कुमार पटेल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, अभी हाल ही में NTPC ने दिलीप कुमार पटेल को अपना नया HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यहाँ से NTPC की। तो याद रखिएगा, NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में दोबारा से किसकी नियुक्ति की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों BP कानूनगो। तो दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यहां से हम बात कर लेते हैं RBI की। तो दोस्तों, याद रखिएगा, RBI की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो RBI के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि भारत के 25वें गवर्नर हैं। जो कि भारत के RBI के 25वें गवर्नर हैं। सुंदरम होम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है L दुर्रईस्वामी, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में L दुर्रईस्वामी को सुंदरम होम फाइनेंस का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है लक्ष्मी नारायण दुर्रईस्वामी। हम बात कर लेते हैं सुंदरम होम फाइनेंस की। तो इसकी स्थापना की गई 1954 में और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों माधवी पुरी बुच, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल माधवी पुरी बुच के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा, माधवी पुरी सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली महिला व सेबी बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली निजी क्षेत्र की पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन बनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों UV प्रवीण राव, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों यहां से हम बात करते हैं नेस्कॉम की, तो याद रखिएगा नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ
सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। दोस्तों याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1988 में की गई और ये एक सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी है। किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों पराग राजा, यानी कि ऑप्शन ए। और याद रखिएगा दोस्तों, इनकी नियुक्ति विकास सेठ के स्थान पर हुई है। किसके स्थान पर? विकास सेठ। कर्नाटक बैंक के दोबारा से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों महाबलेश्वर एमएस, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई ने कर्नाटक बैंक को अगले 3 वर्ष के लिए महाबलेश्वर एमएस को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों ये इनकी दोबारा से नियुक्ति की गई है। यहाँ से आप याद रखिएगा, कर्नाटक बैंक का मुख्यालय, तो कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मैंगलोर में स्थित है और इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार के रूप में समूह में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों रघुराम राजन, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में आईएमएफ ने कोविड-19 की वजह से एक एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप, यानी कि बाहरी सलाहकार समूह बनाया है। इस ग्रुप में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी को शामिल किया गया है। यहां से हम बात करते हैं आईएमएफ की, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में की गई और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों विरूपाक्ष मिश्रा, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने के बाद विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में की गई और यदि आपसे एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों विनीत अरोड़ा, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहां से हम बात करते हैं पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना की गई 2010 में और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पेटीएम के संस्थापक कौन हैं? तो याद रखिएगा पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। किसे वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों विश्वनाथ आनंद को, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व चैंपियन शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वर्ल्ड वाइड फंड ने। दोस्तों याद रखिएगा WWF, पहले इसे वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे वर्ल्ड वाइड फंड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1961 में की गई और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। MTNL के CMD का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों PK पुरवार। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में PK पुरवार को MTNL के नए CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दोस्तों PK पुरवार BSNL के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं और अब इन्हें MTNL का CMD के अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। हम बात करते हैं MTNL की, तो MTNL का फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई 1986 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। केयर रेटिंग के MD एंड CEO कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अजय महाजन। याद रखिएगा इन्होंने राजेश मोकाशी का स्थान लिया है। किसका? राजेश मोकाशी का स्थान लिया है। हम बात कर लेते हैं केयर रेटिंग की, तो केयर रेटिंग की स्थापना की गई दोस्तों 1993 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन राज्यसभा के सदस्य बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश बने हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों रंजन गोगोई यानी कि ऑप्शन बी। और यहां से आप याद रखिएगा दोस्तों, रंजन गोगोई जी भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों समीर अग्रवाल यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति कृष्ण अय्यर के स्थान पर की गई है। किसके स्थान पर? कृष्ण अय्यर के स्थान पर। वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अभिषेक सिंह यानी कि ऑप्शन बी। और दोस्तों याद रखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनकी नियुक्ति राजीव कुमार नपल के स्थान पर की गई है। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वेनेजुएला की राजधानी। दोस्तों वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। मुइनुद्दीन यासीन को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मलेशिया। याद रखिएगा, मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर और यहां की मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। संजय कुमार पांडा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों तुर्की यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में तुर्की में संजय कुमार पांडा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों तुर्की की राजधानी है अंकारा और इसकी मुद्रा है टर्की लीरा। हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों सुनील जोशी यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, सुनील जोशी जी पूर्व भारतीय स्पिनर हैं। और दोस्तों यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्र सरकार ने नया वित्त सचिव किसे घोषित किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजय भूषण पांडे। क्या नाम है इनका? अजय भूषण पांडे यानी कि ऑप्शन डी। हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों डेनिस सिमगल यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, यूक्रेन की राजधानी है कीव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूक्रेन की राजधानी है कीव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिमल जुल्का यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, बिमल जुल्का को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्हें इनके पद की शपथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिलाई। जानिज जानसा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों स्लोवेनिया यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट है आपके लिए इनकी पार्टी का नाम, तो याद रखिएगा जानिज जानसा ये स्लोवेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्लोवेनिया की राजधानी जानना, तो याद रखिएगा स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है नुपुर कुलश्रेष्ठ यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय तटरक्षा बल की पहली महिला डीआईजी बनी है नुपुर कुलश्रेष्ठ। इंपॉर्टेंट है यहां से इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जानना, तो याद रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में की गई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अशरफ गनी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अफगानिस्तान यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, अशरफ गनी हाल ही में अफगानिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। यस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों प्रशांत कुमार यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अभी हाल ही में यस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं प्रशांत कुमार जी। किसे आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों देवाशीष पांडा यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने देवाशीष पांडा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। याद रखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना आरबीआई के बारे में। दोस्तों आरबीआई की स्थापना की गई 1935 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है।
किसे गूगल क्लाउड इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों करण बाजवा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे बजाज ऑटो कंपनी ने दोबारा से एमडी एंड सीईओ चुना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों राजीव बजाज, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों साथ ही आपको याद रखना है गीता पीरामल को बजाज ऑटो के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे युगांडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अजय कुमार, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी ने कितने भारतीय एम्पायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 2, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इनके नाम हैं जननी नारायण और बृंदा राठी। जननी नारायण ये तमिलनाडु की हैं, जबकि बृंदा राठी मुंबई की हैं। प्यूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों करीना कपूर, यानी कि ऑप्शन डी। तो अभी हाल ही में अभिनेत्री करीना कपूर को पूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों याद रखिएगा पूमा ये एक जर्मन कंपनी है। कहाँ की? जर्मन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसका सही आंसर है अमिताभ बच्चन, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी इस बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 2015 में। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किसे 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों टाइगर वुड्स, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को साल 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दोस्तों टाइगर वुड्स ये कहाँ के हैं? आपको याद रखना है किस देश के हैं। तो टाइगर वुड्स अमेरिका के हैं। कहाँ के? अमेरिका के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसे राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया? इसका सही आंसर है नृत्य गोपाल दास, यानी कि ऑप्शन ए। और दोस्तों साथ ही आप याद रखिएगा चंपत राय, याद रखिएगा चंपत राय जी को ट्रस्ट के महासचिव के लिए और स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज को कोषा अध्यक्ष के लिए चुना गया है। धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों सुनील गुरुबक्सानी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों आरबीआई ने सुनील गुरुबक्सानी को 3 साल की अवधि के लिए धनलक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। यहां से आपको याद रखना है धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय। दोस्तों इसका मुख्यालय त्रिशूर केरल में स्थित है और इस बैंक की स्थापना 1927 में की गई। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों अभय कुमार, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों यहां से आपको याद रखना है एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में की गई और इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। जावेद अशरफ को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रांस, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों जावेद अशरफ जी 1991 यानी कि 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। बीसीसीआई ने क्रिकेट सलाहकार समिति में किसे शामिल किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। अभी हाल ही में बीसीसीआई ने क्रिकेट सलाहकार समिति में मदन लाल, सुलक्षणा नायक और रुद्र प्रताप सिंह यानी कि आरपी सिंह को शामिल किया है। किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है एम अजीत कुमार, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना 1964 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर दोस्तों भारतीय एथलीट दीपा मलिक जी को, यानी कि ऑप्शन ए। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है प्रमोद अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन सी। और दोस्तों आप याद रखिएगा कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के नए अध्यक्ष कौन बने?
इसका सही आंसर है अभिषेक डालमिया यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष स्वर्गीय जगमोहन डालमिया के बेटे हैं अभिषेक डालमिया, और ये क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के सबसे कम उम्र के निर्विरोधित अध्यक्ष चुने गए। किस भारतीय को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऋषि सुनक, और दोस्तों इन्होंने पाकिस्तानी चांसलर साजिद जाविद के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। यूएई का नया क्रिकेट निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों रॉबिन सिंह यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों रॉबिन सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर हैं और इन्होंने डगलस रॉबर्ट ब्राउन का स्थान लिया है। हाल ही में एनएसआईएल के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों जी नारायण को। याद रखिएगा दोस्तों, यह एक यानी कि जी नारायण जी इसरो के एक वैज्ञानिक हैं और एनएसआईएल का फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अजय बिसारिया को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों कनाडा यानी कि ऑप्शन डी। विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों नेपाल यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों विनय मोहन अभी तक फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे और अब इन्हें नेपाल में इनकी नियुक्ति की गई है। आईबीएम का नया सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों अरविंद कृष्ण यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा अरविंद कृष्ण जी को आईबीएम का नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। फरवरी 2020 में किसे जेएसडब्ल्यू स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऋषभ पंत यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेटर हैं और यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है जेएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है जिंदल साउथ वेस्ट स्टील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेफ बैनर ने किस कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों लिंक्डइन यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना है लिंक्डइन इस कंपनी की स्थापना की गई 2002 में और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। 2020 में पिनलोपी कोजियानो ने किस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के पद से इस्तीफा दिया? इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ल्ड बैंक यानी कि ऑप्शन बी। 2020 में किसने प्रसार भारती के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है ए सूर्य प्रकाश यानी कि ऑप्शन डी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही आंसर है अतुल कुमार गुप्ता जी को यानी कि ऑप्शन बी। भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा ये भारत के 28वें थल सेना अध्यक्ष है और इन्होंने जनरल बिपिन रावत का स्थान लिया है। दोस्तों यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूं, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं? तो इनका नाम है जनरल बिपिन रावत। किसे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन दोबारा से नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है बी के यादव यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों आप इनका पूरा नाम याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है विनोद कुमार यादव। किस देश ने इस्माइल कानी को नया कमांडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ईरान यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों अभी हाल ही में कासिम सुलेमानी की बगदाद में अमेरिकी हवाई हमले में मृत्यु होने के बाद उनके पद पर इस्माइल कानी को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है सुरेश चंद्र शर्मा यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा सुरेश चंद्र शर्मा जी दिल्ली एम्स के कान नाक गला एवं हेड नेक सर्जरी विभाग के प्रमुख हैं। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के ये पहले अध्यक्ष चुने गए। राजीव राय भटनागर को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेथम बिन तारिक अल सईद ने किस देश के सुल्तान के रूप में पदभार संभाला है? इसका सही आंसर है दोस्तों ओमान यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों
काबू बिन सैद, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, काबू बिन सैद की मृत्यु के बाद ओमान के सुल्तान के रूप में पदभार संभाला है हेथम बिन तारिक अल सईद ने। नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों युवराज मलिक। याद रखिएगा, अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को एनबीटी यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक नियुक्त किया गया। किसे IUPAC का ब्यूरो सदस्य चुना गया है? इसका सही आंसर है विपुल बिहारी यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है IUPAC का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री और इसका मुख्यालय उत्तरी कैरोलिना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि वकील के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर दोस्तों हरीश साल्वे यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों SK सैनी यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख के रूप में इन्हें यानी कि SK सैनी जी को नियुक्त किया गया है। पूर्व उप सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई। RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि माइकल देवव्रत पात्रा। जनवरी 2020 में कैटरीना सकेलरोपोली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रीस यानी कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ग्रीस की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इनका नाम है कैटरीना सकेलरोपोली। दोस्तों ग्रीस की राजधानी याद रखिएगा, ग्रीस की राजधानी है एथेंस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अखिल भारतीय खेल परिषद में किसे शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि उपयुक्त दोनों। दोस्तों अभी हाल ही में योगेश्वर दत्त व दीपा मलिक दोनों को ही अखिल भारतीय खेल परिषद में शामिल किया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों नपेंद्र मिश्रा यानी कि ऑप्शन सी। और याद रखिएगा दोस्तों NMML यानी कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। किसे तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों अर्जुन मुंडा यानी कि ऑप्शन बी। और याद रखिएगा भारतीय तीरंदाजी संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जनवरी 2020 में शेख खालिद अब्दुल अजीज अल सानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इसका सही आंसर है दोस्तों कतर। और याद रखिएगा कतर की राजधानी है दोहा और यहाँ की मुद्रा है कतरी रियाल। जनवरी 2020 में IBA के CEO का कार्यभार किसने संभाला? सही आंसर है इसका दोस्तों सुनील मेहता। याद रखिएगा सुनील मेहता ने IBA यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। स्पेन का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों पेड्रो सांचेज यानी कि ऑप्शन बी। और दोस्तों यहां से याद रखिएगा स्पेन की राजधानी इंपॉर्टेंट है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। रॉबर्ट अवेला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इसका सही आंसर है दोस्तों माल्टा यानी कि ऑप्शन ए। अभी हाल ही में रॉबर्ट अवेला माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों याद रखिएगा ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। और आपको याद रखनी है माल्टा की राजधानी, माल्टा की राजधानी है बालेटा और यहाँ की मुद्रा है यूरो। दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की ज़रूरत है तो मैंने 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों
आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।